ओके एवरीबॉडी, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हर बार हर पेपर में आउट ऑफ दिस एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है जी। अब सर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसको हम शॉर्ट में एक नाम से और पुकारते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्ट सीपीएम। कैसे लिख सकते हैं गाइस? पर्ट और सीपीएम। सर पर्ट का मतलब होता है, मैं फुल फॉर्म लिखवाऊंगा समय पर, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। व्हाट इज पर्ट? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। बोलो जी, बात क्लियर है? सो ये इस चैप्टर को दूसरे नाम से ऐसे भी बुलाते हैं, हमारे में इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब बड़ी सीधी सी बात है गाइस, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ये होता क्या है भाई? आपको एक प्रोजेक्ट मिला, क्लियर है? मान लीजिए हम ये कहते हैं भाई हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कौन है हम? हमारा काम है बिल्डिंग्स बनाना। हमें एक प्रोजेक्ट मिला है कि यार आप ना एक गेस्ट हाउस बना के दो हमें 5 मंजिला, तो वो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है। बोलो यस और नो? भाई कोई भी काम जो हमें करने के लिए दिया गया है, सो दैट इज बेसिकली व्हाट? अ प्रोजेक्ट। अब मुझे ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट को मैं कैसे मैनेज करूं इन टर्म्स के दिए हुए समय में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट हम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, और इस तरह से करेंगे कि दिए हुए समय अवधि में ये प्रोजेक्ट पूरा हो और उसी समय हम और प्रोजेक्ट भी प्राप्त कर ले। क्यों सर? क्योंकि अगर आपने एक ही प्रोजेक्ट में, क्लियर है, 20-25 एक्स्ट्रा दिन लगा दिए तो आप नया प्रोजेक्ट तो टेक ओवर कर ही नहीं पाओगे। भाई इतने रिसोर्सेज, इतना मटेरियल, इतना पैसा कहां से लाओगे कि 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट एक साथ चल सके? बोलो जी, बात क्लियर है? भाई हर कंपनी की अपनी कैपेसिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है, सीमित होती है। क्लियर? तो मैनेजमेंट जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है ना, तो वो ये पूछता है कि हाँ जी बताओ, हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करना है कि हमने इसकी डेडलाइन फिक्स की है, मान लेते हैं 6 महीना, तो 6 महीने में ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाना चाहिए। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट समय पर रेडी होगा तभी तो हम दूसरा प्रोजेक्ट और टेक ओवर कर पाएंगे। क्लियर? वरना एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मुझे अपना काम कल से शुरू करवाना है। आपने कहा भैया नहीं, अभी पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 महीने तो उसी को पूरा करने में लगेंगे। व्हाट डू यू थिंक, विल ही वेट फॉर यू? अरे बोलिए भाई, आपकी मोनोपोली थोड़ी है, आप अकेले थोड़ी हो उस बाजार में। इको में हम खूब पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। क्या वो आपके लिए वेट करेगा? नॉट एट ऑल, इट विल नेवर वेट फॉर यू। क्लियर? वो कहीं और चला जाएगा। तो इस तरह तो आप अपना प्रोजेक्ट के चक्कर में अपने पोटेंशियल कस्टमर क्या कर रहे हो? लूज कर रहे हो, उन्हें खो रहे हो। इसलिए ये चैप्टर पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है। क्लियर? तो मैथमेटिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करें कि ऑन द ड्यू डेट इट शुड बी कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड। क्लियर है? ताकि उसी समय नया प्रोजेक्ट ले लिया जाए। तो ये पूरा टॉपिक इसी पे डील करता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आइए सबसे पहले हम जानेंगे थिंग्स टू स्टडी। थिंग्स टू स्टडी। इस पूरे चैप्टर में गाइस हमें क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू स्टडी? तो गाइस सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। हां जी, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर? नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। क्लियर? कि नेटवर्क क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि नेटवर्क किस तरह से बनता है। फिर हमें इसमें पढ़ना है सीपीएम। क्या पढ़ना है जी? सीपीएम, जिसको मैं फुल फॉर्म लिख सकता हूं, क्रिटिकल पाथ मेथड।
क्लियर है? ये हमें इसके अंदर पढ़ना है सेकंड, राइट एवरीबॉडी। थर्ड हमें इसमें पढ़ना है PERT, PERT, PERT। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या बोलते हैं गाइस? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT कैलकुलेशन। ठीक है जी। और फोर्थ एंड द लास्ट हमें पढ़ना है फ्लोट। क्या पढ़ना है जी? फ्लोट। ठीक है जी। तो ये चार चीजें हैं जो हमें स्टडी करनी है आउट ऑफ दिस चैप्टर। बोलो बात क्लियर है? तो व्हाट आर द फोर थिंग दैट वी गॉट टू स्टडी? नंबर वन, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, के नेटवर्क कैसे बनता है, सीपीएम क्या होता है, व्हाट इज सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्लियर है? थर्ड, PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड लास्ट फ्लोट। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी जो पेपर गया है अभी बिल्कुल, उसमें क्या पूछा है उसने? फ्लोट। फ्लोट जानने के लिए सब आना जरूरी है। क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन में हमें जब तक ये सारी नॉलेज नहीं होगी तब तक फ्लोट कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो इट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम, द लास्ट एग्जाम। क्लियर? फ्लोट। बोलो जी बात क्लियर है? चलिए आइए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। नोट कर लिया आप लोगों ने यहां तक? कहीं कोई दिक्कत? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट आपको रेगुलर स्टडी करनी है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सर व्हाट इज नेटवर्क। जो पहला क्वेश्चन मन में आता है, नेटवर्क क्या है? व्हाट इज नेटवर्क? हम नेटवर्क किसे कहते हैं? ठीक है जी। हम कहते हैं, गाइस ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, हम कहते हैं अ नेटवर्क इज एन एरो डायग्राम। क्या लिखा आपने पहली लाइन? अ नेटवर्क इज एन एरो डायग्राम। बोलो क्लियर है? एरो की सहायता से, एरो की सहायता से बनने वाली डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। पहली लाइन, व्हाट इज नेटवर्क? अगर कोई पूछे हाँ जी व्हाट इज नेटवर्क गाइस, तो आपका पहला आंसर होगा सर इट इज एन एरो डायग्राम। खत्म हो गई बात। एरो हम सब जानते ही है भाई, दिस इज व्हाट? एरो। बोलो मूवीज में, फिल्मों में खूब देखा हमने। तो एक एरो की मदद से बनने वाली डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है जी। अगर इसको मैं और प्रॉपर्ली डिफाइन करूं तो हम कहते हैं, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, अ नेटवर्क इज अ ग्राफिक। अ नेटवर्क इज अ ग्राफिक A network is a graphic representation of a project's operation and is composed of activities and events। क्या लिखा हमने गाइस? हमने लिखा है अ नेटवर्क इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑपरेशन एंड इज कंपोज ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स दैट मस्ट बी कंप्लीटेड to reach the end objective of a project। बोलो जी बात क्लियर है? तो गाइस ये है इसकी डेफिनेशन। क्या है? चलो रीड करते हैं सर। A network is a graphic representation
of a project operation and is composed of activities and events that must be completed to reach the end objective of a project. अब गाइस है क्या, बहुत ध्यान से सुनना. आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है. जैसे मैंने एग्जांपल ली थी भाई, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो हमें ये कहा गया आपको एक गेस्ट हाउस तैयार करना है. बोलो क्लियर. एक गेस्ट हाउस को तैयार करने में कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी, ध्यान से सुनना. क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी, उन एक्टिविटीज को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी. क्लियर. इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर मैं एरो की मदद से दर्शाऊं, एक ग्राफ बना के दर्शाऊं, तो गाइस इसी को बोलते हैं क्या, नेटवर्क. बोलो बात समझ में आ गई या नहीं. भाई दो तरीके होते हैं काम को बताने के. या तो आप सारी चीजें लिख दो, क्या करो, लिख लिख के बता दो कि स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में. ये एक तरीका क्या है, आप पिक्चर बना दो, ग्राफ पर शो कर दो. बोलो जी बात क्लियर है. आप क्रिकेट देखते हो तो आप ग्राफ पर देखते हो या नहीं कि बैटिंग स्कोर कैसे बढ़ रहा है, इस ओवर में इतना ऊंचा गया, इस ओवर में नीचे गया, वो बार ग्राफ बना देते हैं. बोलो क्लियर है. तो वही बात वो लिख के बता सकते हैं, बट इतना टाइम किसके पास है जो लिखा हुआ पड़ेगा. अरे बोलो क्लियर. और इंग्लिश में कहा जाता है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. ये चाइनीज प्रोवर्ब है. एक पिक्चर 1,000 शब्दों के बराबर होती है. मतलब पिक्चर देखकर आप जल्दी समझ जाओगे एज कंपेयर टू उसे रीड करो, उसे पढ़ो. बोलो पॉसिबल है क्या, नॉट एट ऑल. बोलो क्लियर, यस और नो. तो बस बात खत्म हो गई सर. व्हाट इज नेटवर्क. सुनना, नेटवर्क एक एरो डायग्राम है. एरो की मदद से बनने वाली एक फिगर को हम नेटवर्क कहते हैं. क्लियर. फिर नेटवर्क में होता क्या है, नेटवर्क में एक प्रोजेक्ट में होने वाले सारे काम बताए जाते हैं. क्लियर है. और हर काम को करने में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, उनमें कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा. बोलो क्लियर है. बस इसी चीज को अगर मैं ग्राफिक में डायग्राम बना के प्रेजेंट करूं तो वो क्या है, वो एक नेटवर्क है. बोलो जी बात क्लियर है, यस और नो. समझ गए मेरी बात. आप मुझसे बोलो सर गेस्ट हाउस कितने दिन में बनाओगे और कैसे काम शुरू होगा. तो मैंने पूरा डायग्राम बनाया. पहले ये एक्टिविटी होगी, ये 10 दिन में पूरी होगी, उसके बाद ये एक्टिविटी होगी, उसमें इतना पैसा आएगा. बजाय लिख कर दूं तो आप शायद कभी ना पढ़ पाओ. एम आई राइट और रॉन्ग. लेकिन पिक्चर देखकर आप आइडिया कर लोगे, अच्छा पहले ये काम फिर ये काम. बस बात खत्म हो गई सर. एक प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, हर एक्टिविटी में कितना समय लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी. बस इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं, सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. आई होप क्लियर है. बोलिए हाँ या ना. अगर आप थोड़ा सा भी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अमेरिकन नेवी ने यूज किया था. किसने, इन ऑर्डर टू अरेंज देयर बैलिस्टिक मिसाइल्स. यू कैन गूगल दैट. बोलो जी क्लियर है कि जो नेवी होती है जंगी लड़ने के लिए, कि अपने मिसाइल को कैसे अरेंज करें कि फौरन एक बटन दबाते ही वो शूट करने के लिए एकदम रेडी हो जाए. क्लियर है. तो वहां उन्होंने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था नेटवर्किंग. मेरी बात क्लियर है. फिर ये इतना कॉमन हो गया, अब ये हर दूसरे काम में यूज होता है. दैट इज कॉल्ड बेसिकली नेटवर्क. समझ में आ गया. चलिए आगे बढ़ते. अब गाइस मैंने इसमें 2 शब्द यूज करे. सबसे पहले मैंने शब्द यूज करा एक्टिविटी. ये बार बार वर्ड आएगा, बार बार. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड है एक्टिविटी, आखिर इसका मतलब क्या होता है. तो लिखेंगे मेरे साथ साथ, एन एक्टिविटी इज ए वर्क और item of work to be done that consume time, effort, money or
अदर रिसोर्सेस। क्या लिखा हमने लिखा इन एक्टिविटीज ऑफ वर्क और आइटम ऑफ वर्क टू बी डन दैट कंज्यूम टाइम, एफर्ट्स, मनी और अदर रिसोर्सेस, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए इट इज बिटवीन टू इवेंट्स। क्या लिखा गाइस हमने? इट इज बिटवीन टू इवेंट्स, कॉमा, called the preceding and succeeding ones। अभी लिखते जाइए, सब बताएंगे। It is between two events called the preceding and succeeding ones। ठीक है जी, full stop। An arrow represents an activity। An arrow represents an activity। हो गया? अभी समझाएंगे। एन एरो रिप्रेजेंट एन, थर्ड आप लिखिए इवेंट, फिर यू विल एक्सप्लेन कि क्या होता है इवेंट। एक्टिविटी के बाद क्या लिखेंगे गाइस? इवेंट। लिखिए एन इवेंट रिप्रेजेंट्स the start or completion of some activity and as such it consumes no time। क्या लिखा? एंड कंज्यूम नो टाइम। ठीक है जी, फुल स्टॉप। एन इवेंट is generally represented by, ऐसे लिखिए, an event is generally represented on the network an event is generally represented on the network by a circle, comma, rectangle, it is known as node। A circle or rectangle और it is known as node। चलिए अब लिखने का काम हो गया खत्म। ध्यान से देखना भाई, इट इज नोन एज नोड। लिख लिया आप सब लोगों ने? अब पहले, उससे पहले मुझे एक बात फिर से बताइए, व्हाट इज नेटवर्क? समझ में आ गया कि हम बोलेंगे सर एक नेटवर्क एक एरो से बनने वाला डायग्राम है। एक नेटवर्क ये बताता है कि एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी,
उन एक्टिविटीज में कितनी कॉस्ट आएगी और कितना समय लगेगा। उसी बात को अगर हम ग्राफिकली समझाएं, कैसे समझाएं, तो उसे हम बोलते हैं इवेंट, सॉरी नेटवर्क। अब ध्यान से सुनिएगा, सोच के बताओ, मैंने एग्जांपल ली, आप एक फ्लाईओवर गेस्ट हाउस बना रहे हो। क्या बना रहे हो? गेस्ट हाउस। तो सबसे पहला काम क्या होगा भाई? सबसे पहले आप उसकी फाउंडेशन रखोगे, बोलो हाँ या ना। भाई एक कोई भी गेस्ट हाउस बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहले क्या बनती है? फाउंडेशन। उसके ऊपर पिलर बनाए जाते हैं, फिर उन पिलर के ऊपर आप डालोगे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे तो चलता है। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले हम कहते हैं पिलर बनाना, ये एक एक्टिविटी है। क्या है ये? एक्टिविटी। तो कोई भी एरो एक एक्टिविटी को दर्शाएगा। बोलो जी बात क्लियर है? यस और नो? इस एक्टिविटी से पहले हम बनाएंगे सर्कल, और यहां भी बनाएंगे सर्कल। ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। इसको हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग इवेंट। कौन सा? या फिर टेल इवेंट। ठीक है? इसको बोलते हैं हम एंडिंग इवेंट या फिर हेड इवेंट। पहले बोलो क्लियर है? इसका मतलब क्या है? ये दर्शा रहा है सर कि हमारी एक्टिविटी यहां से शुरू हुई और यहां आकर समाप्त हो गई। तो इवेंट किसे दर्शाता है? एक काम का शुरू होना और समाप्त हो जाना। बोलो जी बात क्लियर है? आप एक कॉन्सर्ट में गए, कौन से समझते हैं ना, डांस प्रोग्राम गए, क्लियर है? शुरू हुआ तब आप वहां थे, खत्म हुआ आप एंजॉय करके घर आ गए, तो आप क्या बोलोगे? यार कल का इवेंट बहुत रिमार्केबल था। एम आई राइट और रॉन्ग? यही तो बोलते हो इंग्लिश में कि यार कल जो डांस इवेंट था ना बहुत बढ़िया था। व्हाट इज इवेंट रिप्रेजेंट? किसी चीज का शुरू होना और उसका समाप्त हो जाना, तभी तो आप उसे इवेंट बोलते हो। अरे बोलो, वरना बोलोगे अरे अभी तो ये चल रहा है, अभी तो ये एक्टिविटी चल रही है, प्रोग्राम अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। बोलो बात क्लियर है? बिल्कुल उसी तरह एक एरो किसे दर्शाएगा? एक एक्टिविटी को। अगर मैंने ये एरो बनाया, इसका मतलब ये एक एक्टिविटी है, एक काम है। इसके पहले सर्कल और इसके बाद में सर्कल, जिसे हम बोलते हैं नोड। बोलो क्लियर है? ये बता रहा है ये यहां से शुरू हुआ है और यहां पर आकर ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। बोलो क्लियर है? एक एक्टिविटी जब शुरू होकर कंप्लीट हो जाए तो फिर वो एक इवेंट बन जाती है। क्या बन जाती है? एक इवेंट। बोलो पॉइंट क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत गाइस? तो इसीलिए आपको इसे दोनों तरफ सर्कल बनाने हैं। कुछ ऑथर्स, कुछ किताबें उसकी जगह रेक्टेंगल बनाती हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो हेक्सागन भी बनाते हैं, लेकिन हमारे मॉड्यूल में क्या बना है? सर्कल। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओएम में हम स्ट्रिक्टली मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई यहां तक? कम ऑन। तो इसी तरह एरो बना बनाकर मैं एक पूरा डायग्राम बनाना सिखाऊंगा आपको, तो वो क्या बन जाएगा? नेटवर्क। बोलो क्लियर है? तो इसको क्या बोलूंगा मैं? टेल इवेंट। टेल इवेंट, जहां से एक्टिविटी शुरू होती है, जहां पर खत्म होती है उसको हेड इवेंट। ये आगे मुझे यूज करना है, टेल वर्ड, हेड वर्ड, याद रहेगा बात? अरे बोलिए। चलिए, तो व्हाट इज एक्टिविटी? एक काम, क्लियर है, जिसमें समय लगे और टाइम लगे और पैसा लगे, वो एक्टिविटी होती है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप फ्लाईओवर बना रहे हो, या आप गेस्ट हाउस बना रहे हो, तो जो आप पहले फाउंडेशन बनाओगे, बताओ उसमें टाइम लगेगा, उसमें पैसा लगेगा, तो वो एक एक्टिविटी है। जब वो फाउंडेशन का काम पूरा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? इवेंट। खत्म बात। जब एक एक्टिविटी, जब एक कंप्लीट हो जाए तो उसे इवेंट कहते हैं। बोलो जी बात याद रहेगी? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत अभी तक? वेरी गुड। आइए, थर्ड पॉइंट चलेगा? फोर्थ? चलो फोर्थ। फोर्थ फिफ्थ जो भी है यार, ये लॉ थोड़ी है, आप जो मर्जी चाहे लिख दो।
द एक्टिविटी, देखो पहले थोड़ा सा थ्योरी कवर करूंगा इसी टॉपिक की, तभी तो आप आगे समझ पाओगे कि नेटवर्क कैसे बन रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं पक्का सम आएगा, पक्का इस बार भी आया है, कंफर्म आएगा। द एक्टिविटी कैन बी फर्दर classified into the following three activities। क्या लिखा हमने गाइस? हमने लिखा है द एक्टिविटीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री एक्टिविटीज। हम कहते हैं जो एक्टिविटी है ना वो तीन प्रकार की होती है। यार इससे पहले मैं एक्टिविटी के प्रकार बताऊं आपको, व्हाट इज एक्टिविटी? करेक्ट, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। यार कोई भी काम जो आप कर रहे हो जिसमें पैसा लगेगा, जिसमें समय लगेगा, वो एक्टिविटी है, बात खत्म। क्लियर हो गई बात? आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप उसे करना शुरू करोगे तो बिना पैसों के कोई काम नहीं हो सकता, इज इम्पॉसिबल। तो व्हाट इज दिस? एक्टिविटी। और जब वो एक्टिविटी पूरी हो जाए तो वो इवेंट है। और इवेंट हमें दो चीजें बताता है, एक्टिविटी कहां से शुरू हुई और एक्टिविटी कहां पर समाप्त हो गई। जहां से एक्टिविटी शुरू होती है उसे बोलते हैं टेल इवेंट या बिगिनिंग इवेंट, और जहां पर समाप्त हो जाती है उसे हेड इवेंट। अब हम कहते हैं जो एक्टिविटीज है ना वो तीन प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। कितनी? नंबर वन प्रीसीडिंग एक्टिविटी, नंबर टू सक्सीडिंग एक्टिविटी, एंड नंबर थ्री डमी एक्टिविटी। नंबर थ्री डमी। तो कितनी एक्टिविटी हुई? तीन। कौन कौन सी? प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग, डमी। तीनों यूज करनी है मुझे नेटवर्क में। मैं जितना भी डिस्कशन कर रहा हूं एक एक चीज यूज होने वाली है प्रैक्टिकल सम में। बोलो जी बात क्लियर? तो आपको 100% स्पष्टता होनी चाहिए रिगार्डिंग दीज। सो आइए, तो आप पहला लिखेंगे प्रीसीडिंग भी बोलते हैं हम इसे, प्रीडिसेसर भी बोलते हैं, क्योंकि बात तो एक ही है। या तो हम इसे प्रीसीडिंग एक्टिविटी बोल दो या फिर प्रीडिसेसर। चलिए दोनों लिख देते हैं, PREDECESSOR, प्रेडिसेसर एक्टिविटी। हां जी, कौन सा आया पहला? प्रेडिसेसर एक्टिविटी। लिखिए, an activity which must be completed before one or more other activities start is known as predecessor activity। क्या लिखा मैंने? an activity which must be completed before one or more other activities start is known as predecessor activity, is known as predecessor activity। चलिए भाई, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत आसान है। हाँ जी, आप फर्स्ट फ्लोर डालना चाह रहे हो अपने गेस्ट हाउस में, बताओ पहले फाउंडेशन या पहले फर्स्ट फ्लोर? टेल मी। पहले फाउंडेशन। तो फर्स्ट फ्लोर से पहले वाली एक्टिविटी क्या है? प्रेडिसेसर। बोलो क्लियर है? कितना सिंपल है। फर्स्ट फ्लोर बनने से पहले वाली एक्टिविटी क्या है? प्रेडिसेसर। जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगी तब तक फर्स्ट फ्लोर नहीं बन सकता। क्लियर? यस और नो। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, हम सब अपने घर में बाथरूम यूज करते हैं। क्लियर है? बाथरूम में मुझे टाइल्स लगवाने, क्या लगवाने? सुंदर से टाइल, गीजर वीजर फिट करवाना है। बताओ, पहले बिजली की फिटिंग,
और नल वाली फिटिंग, बोलो हाँ या ना, पाइप वाइप सब फिट हो जाएगा, उसके बाद ही तो टाइल लगेंगे, या पहले टाइल लगवा दो बाद में फिटिंग करवाओ, फिर सारे टूट जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि आज की डेट में ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करती है। क्लियर है? इसीलिए मैं इसे यूज कर रहा हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या है? इंजीनियरिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये उसी का तो पार्ट है जो यहां डाला गया है। क्लियर हो गई बात? तो सोचो, अगर मुझे बाथरूम में टाइल लगवाने, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, ये सक्सीडिंग एक्टिविटी है। उससे पहले क्या होनी चाहिए? उसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग पूरी हो जाए। क्लियर है? सैनिटेशन बोलते हैं उसे, सैनिटरी फिटिंग पूरी हो जाए, उसके बाद आप उसे सुंदर बनवाइए, बाथरूम में टाइल लगवाइए, एसी लगवाइए, जो चाहे करिए। अरे बोलो क्लियर? तो जो एक्टिविटी पहले होगी, जिसके बाद बाकी एक्टिविटीज आएंगी, उसको बोलेंगे प्रेडिसेसर। जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी एक्टिविटी प्रेडिसेसर है, कौन सी सक्सेसर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया गाइस? चलिए सेकंड, अब आप लिखेंगे सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर एक्टिविटी। ठीक है जी, सक्सेसर एक्टिविटी लिखेंगे एन एक्टिविटी विच स्टार्टेड, क्या लिखा हमने? एन एक्टिविटी विच स्टार्टेड immediately after one or more of other activities are completed is known as सक्सेसर एक्टिविटी। हाँ जी, क्या लिखा है देख लीजिए, लेट मी रीड इट। एन एक्टिविटी विच स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर वन और मोर ऑफ अदर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इज नोन एज सक्सेसर एक्टिविटीज। ठीक है भाई, पहले की एक्टिविटी समाप्त होने के बाद जब अगली शुरू होगी, तो जो बाद में शुरू होगी उसे बोलते हैं सक्सेसर। बोलो जी, बात क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल ली, टाइल्स कब लगेंगे? जब इलेक्ट्रिक और सैनिटेशन की फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसकी को मैं एक्टिविटी बोल सकता हूं। सैनिटेशन और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पूरी होते ही इमीडिएटली क्या, उस पर टाइल लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि बाथरूम बनकर तैयार हो जाए। एम आई राइट और रॉन्ग? दूसरे शब्दों में, ये सीलिंग कब बनेगी? जब 1 2 3 4 4 दीवारें क्या हो जाएंगी? तैयार हो जाएंगी। बोलो हाँ या ना? जैसे ही वन एक्टिविटी यानी 1 वॉल, अदर एक्टिविटी 4 वॉल, जैसे ही ये चारों दीवारें रेडी होंगी, उसके बाद ही आप उस पर छत बना सकते हो, या उससे पहले बना दोगे? फिर कैसे बनेगी तुम्हें ही पता है। बोलो जी क्लियर है? तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसर। और नेटवर्क बनाते समय हमें ये रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, प्रीडिसेसर सक्सेसर। अगर ये रिलेशन मेंटेन नहीं हुआ तो नेटवर्क बिल्कुल गलत। बोलो दो एक्टिविटी समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए थर्ड आती है गाइस हमारी, जिसको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी। डमी, DUMMY। Which one guys? डमी एक्टिविटी। लिखिए, an activity which does not consume, क्या लिखा हमने? an activity which does not consume any
resource or time. An activity which does not consume any resource or time is known as dummy activity. Is known as dummy activity. A dummy activity is denoted by, क्या लिखा मैंने? A dummy activity is denoted by dotted line. A dummy activity is denoted by dotted line in the network diagram. A dummy activity is denoted by dotted line in the network diagram. ठीक है भाई, अब सुनिए, जो गाइस तीसरी एक्टिविटी होती है ना, लिख लिया आप लोगों ने, उसको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी. क्या बोलते हैं? डमी. सर डमी का मतलब क्या है? आप अपनी लाइफ में भी यूज करते हो, अरे यार ये तो डमी फोन है. एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट्स नॉट रियल. तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें ना तो समय लग रहा है, ना टाइम लग रहा है, ना कॉस्ट लग रही है, ना कोई रिसोर्सेज लग रहा है, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? डमी. आप बोलोगे सर जब कुछ लग ही नहीं रहा तो क्या है इसका लॉजिक, क्या है इसका फायदा? अभी समझाएंगे इसका फायदा क्या है. बोलो जी, बात क्लियर है? पहले मैं अभी आपको सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूं. याद रखना, पूरे नेटवर्क में डमी एक्टिविटी हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है. कैसे? तो जहां भी आपको डॉटेड लाइन दिख जाएंगी, क्या दिख जाएंगी? डॉटेड लाइन, और उसके बाद एरो बना हुआ दिखाई देगा, तो आपको समझना है व्हाट इज दिस? इट्स ए डमी एक्टिविटी. इसमें ना कोई पैसा लग रहा है और ना कोई टाइम लग रहा है. सच एक्टिविटी इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी. बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया? तो व्हाट इज नेटवर्क? एन एरो डायग्राम. Network represent the various function with the help of diagram. An activity is a work which involve cost and time. An event is the completion and the starting of an activity. बोलो जी, बात क्लियर है? And there are 3 types of activities: predecessor, successor और dummy. predecessor मतलब सबसे पहला एक्टिविटी, जिसके बाद बाकी सब शुरू होंगी. सक्सेसर मतलब दूसरी एक्टिविटी जो पहले के बाद आएगी. डमी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें ना समय लगता है ना पैसा लगता है. बोलो क्लियर है? और इसको हम हमेशा नेटवर्क में एज ए डायग्राम, एज ए डॉटेड लाइन यूज करते हैं. ठीक है जी, बात क्लियर? अच्छा, अब हम बात करेंगे सर कि जो नेटवर्क है ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है. इसको कंस्ट्रक्ट करने के कुछ नियम है. पहला नियम हमेशा याद रखना है, अभी मैं लिखवा दूंगा सारे. अ नेटवर्क इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये पहला नियम है. क्या बोला मैंने? अ नेटवर्क इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक नेटवर्क हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा. कभी भी नेटवर्क राइट से लेफ्ट नहीं आएगा, ऊपर से नीचे नहीं होगा, नीचे से ऊपर नहीं होगा. एक्टिविटी हो सकती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन नेटवर्क ओवरऑल जब आप बनाएंगे तो कैसा दिखना चाहिए? कि वो जैसे लेफ्ट से शुरू हुआ है और राइट की तरफ जा रहा है. ये नियम है, पहला नियम नेटवर्क को बनाने का. क्लियर है? एक एरो एक एक्टिविटी को दर्शाएगा. याद रहेगी बात? कभी भी 2 एक्टिविटी एक सिंगल एरो से नहीं हो सकती. सिंगल एरो मींस 1 एक्टिविटी. क्लियर? और जब भी हम एरो बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, अब मैं 2 शब्द यूज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? पहले वाला और बाद वाला, वो इस रिलेशन स्पष्ट रूप से मेंटेन किया जाए और आपके नेटवर्क से क्लियर दिखना चाहिए कि ये एक्टिविटी पहले है, ये बाद में है. बोलो क्लियर है यहां तक?
ठीक है जी, तो ये नियम होते हैं नेटवर्क के। आखिरी नियम, नेटवर्क हमेशा आखिर में आके बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट कई बार सवाल ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, रियल में तो नेटवर्क क्लोज हो जाता है। कई बार बुक में ऐसे सवाल दे देते हैं कि नेटवर्क हमारा क्लोज नहीं हो पा रहा, बट आपको हमेशा कोशिश करनी है कि नेटवर्क क्या हो? क्लोज। सर वो कैसे होता है? तो उसके लिए तो थोड़ा पेशेंस रखना है, पहले इन 4-5 बातों को ध्यान में रखना है। अरे बोलो, क्लियर है? कोई भी एक्टिविटी राइट टू लेफ्ट नहीं हो सकती, कोई भी एक्टिविटी राइट टू लेफ्ट नहीं हो सकती। एरो हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनेगा, एरो हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनेगा। क्या मतलब है इसका? वो डायगोनल हो सकता है लेकिन कर्व नहीं हो सकता। मतलब आप ऐसे नहीं बना सकते, ये सब लिखवा दूंगा मैं, पहले सुन लो। ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये राइट से लेफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, एरो ऐसे हो सकता है, हाँ, ऐसे हो सकता है, हाँ, ऐसे हो सकता है, हाँ, ऐसे हो सकता है, हाँ। कैसे नहीं हो सकता? बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये थोड़े कुछ नियम होते हैं नेटवर्क के बनाने के। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए हेडिंग डालिए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क, और करके लिख लीजिए, और रूल ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, और रूल ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के क्या क्या नियम होते हैं।